विशिष्ट अतिथि के रूप में सिंगर जनाब शाहिद अनवर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के जिला के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई भवानी सिंह जी, इस फोरम के लीगल एडवाइजर वाई नीरज रंग जी, इस फोरम के आईटी सेल के इंचार्ज मंतोष कुमार जी, मंचासीन डॉक्टर संतोष कुमार माधव जी, मंच पे उपस्थित सेवानिवृत्त प्रिंसिपल जनाब रहमान साहब, मेरे छोटे भाई और बजरंग दल के जिला के अध्यक्ष कुंदन जी, संजय पांडे जी, जैसा कि चेयरमैन साहब कर रहे थे कि पूरे बिहार के कई प्रतिनिधि भी इस फोरम में आए और प्रदेश से बाहर के भी लोग आए हैं और जिला के कोने कोने से इससे जुड़े हमारे सदस्यगण और ख़ास करके इस शहर के बुद्धिजीवी नौजवान माता और बहन, सही में इन्होंने जो फोरम में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं अपने प्रदेश से बाहर कई प्रदेशों में हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो IHR स्थिति है, जिसका नाम आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल फोरम, इंटरनेशनल जो फोरम है, इंटरनेशनल जो फोरम है वह पूरे विश्व स्तर पे इनका काम करता है और उन्होंने बताया कि 4 ऐसे देश हैं जहां हमारा प्रतिनिधि और हमारा फोरम के मेंबर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अगर मनुष्य जाति में लें तो हर जगह मानव है। लिंग विभेद हो सकती है, महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सबका समान अधिकार और जो इन्होंने फोरम बना करके जो इन्होंने कहा कि मानव अधिकार की बात करना, ये निश्चित है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने अधिकार के साथ जन्म लेता है। माता पिता का दायित्व होता है उसको जन्म देने के बाद उसका भरण पोषण करना, सारा चीज करना, लेकिन उसी सिस्टम में जो सरकार का जो उन्होंने बताया कि 1948 के फोरम का जो बायलॉज बना, उसके अधिकार के अनुसार जो एक्ट है उसमें मानव के क्या अधिकार होते, वो अधिकार पूरा विस्तृत रूप से चर्चा होता है। और चेयरमैन साहब ने ठीक बताया, ठीक कहा कि हम कई इसको संवर्गों में काम करते हैं, कई जगह इसको बांट करके काम करते हैं, जैसे इंसान क्या या जो भी मानव है, जो लोग है, जो इसको अधिकार मिला है, उसमें बहुत तरह के पारिवारिक विवाद भी होता है। फिर उन्होंने बताया कि हस्बैंड वाइफ का भी विवाद होता है, जिसको हम लोग नामा या मिला कर करके भी उसको उस अधिकार को जो उनके जो अधिकार हैं, जिसके चलते पति पत्नी आपस में अलग हट जाते हैं। उन्होंने 15 ऐसे भी केस आते हैं जिस 15 केसों में 5 केस जो होता है वो पुरुष की तरफ से भी रहता है कि पत्नी ही छोड़ के चली गई। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से बता रहे काम किया, लेकिन उसको कैसे निराकरण किया जा सकता है, उसका कैसे समाधान हो सकता है, इस पर हमें चर्चा के लिए बुलाया गया। और आप लोग भी एक इंसान है, एक मानव है, तो आपको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के बारे में पूरी रूप से, जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसको पता है कि हमारा क्या अधिकार है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने अधिकार से भटक जाते हैं। जैसे आप देखिएगा
कि अगर प्रशासनिक तौर पर कोई काम करने वाला पदाधिकारी अधिकारी है तो उसको जो अधिकार सरकार ने दिया वो अपने अधिकार के दायित्व से अलग हट कर करके कुछ ऐसा काम कर देता है, ऐसा आचरण व्यवहार कर देता है जिसके चलते समाज में उनकी भद्दी जो चर्चा होती है, जो गंदी बातें उनके बारे में बोला जाता है, वह अधिकार की विच्छेद करने के कारण बोला जाता है। तो अपने अधिकार को कोई भी अधिकारी हो या कोई भी इंसान हो, कोई भी मानव हो या कोई भी समाज का लोग हो, अगर वो अपने अधिकार से अलग हटते हैं तो निश्चित रूप से उसे उसकी सजा या उसे जो पश्चाताप होना चाहिए वो तो मिलता ही है। लेकिन हमारे लीगल सेक्शन के लोग भी बैठे हुए हैं, लीगल राइट्स में ये कहता है कि इंसान को कभी भी अपने अधिकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अधिकार से बाहर जाएंगे, जैसे कहता है कि खाना अगर अधिक खा लिए तो कैसे पेट में हर तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, इंसान बीमार पड़ने लगता है, बहुत तरह के उनका अपच जैसा महसूस होने लगता है। तो उसी तरह से होता अपने अधिकार का दुरुपयोग कर करके अपने अधिकार को, पावर को ज्यादा यूटिलाइज करने के प्रयास में अपने आप को विकसित कर लेता है। उसी चीज को एक कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस अधिकार को और इस संस्था के माध्यम से ये जो उन्होंने बनाया है, ये फोरम है, या वही काम करता है कि आप अपने अधिकार पर अडिग रहिए, और अगर अधिकार क्षेत्र के बाद अगर आप गलती है तो मैं आपको भी सजा दे सकता हूँ, आपके लिए भी मैं जो आपके अगेंस्ट होंगे उनके लिए लीगल जो मेरा प्रोसेस है वो काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी जो ये फोरम है यह एक ऐसा फोरम है जहां आदमी आपस में झगड़ गया, कोई बात हो गया या किसी आदमी को सता रहा, दबा रहा, उसके पास पैसा नहीं, वह लड़ाई नहीं कर सकता है, तो इन्होंने कहा कि मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर फोन करिए, मेरा टीम वहां जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा, अनुसंधान करेगा, और उसके बाद उस टीम का काम होगा कि वह रिपोर्ट कर करके चेयरमैन साहब या इनके लीगल सेक्शन के जो लोग होंगे उनको तक वह सूचित करेगा, और उसमें जो यथार्थ जो सही होगा उसके निराकरण के लिए एक पहल करेंगे। यही काम मेन रूप से यह मानवाधिकार जो राइट्स है उसका यही काम है, उसका यही ये फोरम इसी के लिए बना कि आपके अधिकार कहाँ नन्ना, वह चाहे मेरी माता हो, बहन हो, या हमारे भाई हो, या हमारे पिता हो, या हमारे चाचा हो, या हमारे भाई, कोई भी हमारे मित्र, कोई किसी के लिए अपने जो अधिकार आपका, उस अधिकार के अगर बाहर जाने के बाद आपके साथ कुछ हुआ तो वह आपकी गलती है, लेकिन अगर आपके साथ आपके अधिकार पर कोई कब्जा करना चाहता है उसके लिए एक मानवाधिकार जो फोरम क्राइम कंट्रोल जो बनाया है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से यह काम कर रही है। और उन्होंने चर्चा किया इस जिला में, हम इस जिला के ही रहने वाले हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि नालंदा जिला में ऐसे ऐसे लोग हैं। आप जान रहे हैं कि आपके जिला से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज 20 वर्षों से मुख्यमंत्री, और फिर आप लोगों ने जो बहुमत दिया, जो आप पूरे देश के पैमाने पर एक संदेश देने का काम किया, उस संदेश के माध्यम से हमें भी गर्व होता है कि हम लोग आदरणीय नेता जी, हमें अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, मेरा पद बहुत बड़ा है, अपने संगठन के लिए मैं राष्ट्रीय स्तर पर हूँ। मैं जब चर्चा करता हूँ, मैं ये पॉलिटिकल मंच नहीं, इसलिए मैं उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब एक मानव अधिकार का बात होता है तो इंसान को कहीं पे जा कर करके उस बात को, उस तथ्यों को पूरा करने के लिए उसका जो निष्पादन है उसके यथार्थ करना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, मैं अपने पार्टी में तो जो हूँ, लेकिन मैंने प्रारंभ किया था तो मैं जिला का महासचिव रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे मेरे भवानी भाई अभी जिला प्रवक्ता है, उसी तरह से मैं जिला का महासचिव था, और आज हमको राष्ट्रीय महासचिव और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जिस तरह से चेयरपर्सन आज इंटरनेशनल जो हमारा मानवाधिकार जो एक्ट, जो क्राइम कंट्रोल एक्ट बनाया है उसके ये जी के पांडे साहब कर रहे हैं, उसी तरह से मेरी पार्टी का जो सर्वे सर्वा वो नेता नीतीश कुमार जी, उनके टीम में मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह से इनके टीम में अमन सौरभ जी, चंदन पांडे जी है, या नीरज मदन साहब है, सारे लोग जो काम कर रहे हैं, सब लोगों को काम का दायित्व मिलता है, लेकिन काम का दायित्व हमें भी ये डिमांड करना चाहिए, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम उसका यूटिलाइज जो हमारा एक अधिकार के रूप में है उस अधिकार के रूप में, ना कि हम अपने अधिकार से बाहर जाकर के कोई काम करें। अगर किसी के साथ कोई बात हुआ तो किसी पदाधिकारी ने कुछ किया या किसी परिवार ने कुछ किया
तो उसको ऐसा नहीं आप दबा दीजिए कि जिसमें समाज में उसका हनन हो जाए। नहीं, एक चीज को ध्यान इनको रखना है और यही चीज पर एक काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरह से मेरा काम का तरीका कि अगर आपसी कोई विवाद हुआ, आपस में किसी तरह की बात होती है, हमारी बेटियां हमारी बहनें हैं, जब आप जानते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र के लिए भी आज हमारी सरकार भी बहुत प्रयत्नशील है, काम करती है। आप देखते थे कि पहले की जो लड़कियां होती थी स्कूलों में जो काम ध्यान होता था, पढ़ने के लिए बहुत कम लोग जाता था। आज इतना व्यवस्था सरकार ने भी किया, जिस सरकार ने कहा कि नहीं, हमारी महिला वो 50% हमारी महिला है, तो उसका भी अधिकार जितना एक इंसान का बनता है उसी अधिकार में उसका भी अधिकार मिलना चाहिए। और जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में बना, तो 2006 में जो आपने देखा होगा कि पंचायतों में जो आरक्षण महिलाओं को 50% देने का काम किया था, वह उसके अधिकार क्षेत्र के लिए किया गया था कि नहीं, ये महिला का अधिकार बनता है। और उसमें भी आरक्षण दे करके एकल पदों पर मुखिया हो, जिला परिषद हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, तमाम पदों पर उसमें भी उनको अधिकार देने के लिए महिलाओं को कि नहीं, वो पीछे रह गई है, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए उस अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयत्नशीलता से अपना काम जो करके दिखाया, आज उसका नतीजा है कि नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री, इनकी लोकप्रियता दिखाता है कि उन्होंने जो काम किया है, काम के विश्लेषण पर यहाँ की जनता ने उन्हें चुनने का काम किया। ऐसा नहीं है कि कोई पहले होता था कि ये आदमी बूथ कैप्चर कर, जो बरियार आदमी रहता था काम में, उसका शासन चलता था, वो कह दिया कि इधर वोटवा फलनवा के देना, तो सब लोग डरन उसी को वोट देता। उसी चीज को रोकने के लिए इन्होंने ये मानव अधिकार फोरम का गठन किया कि आप उसके साथ क्राइम नहीं कर सकते, आप उसके साथ अपराध नहीं कर सकते, उसके अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। उसको जो अधिकार प्राप्त है लीगली, उस लीगल अधिकार को हम कैसे दिलाएं, यह जीके पांडे जी और उनकी टीम काम कर रहा है। इसलिए मैं अपने ओर से और अपने सारे लोगों के मैं एक कहना चाहता हूं कि नालंदा जिला की ओर से मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस जिले में इस तरह के यह काम कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। और इसमें हम लोग का ये 3 दिन से हमको दिल्ली जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना होगा। मैंने उस प्रोग्राम को स्थगित करके हमने देखा कि मानव अधिकार का जहां बात है, तो निश्चित रूप से एक मैं भी माना हूं, अपने अधिकार के लिए इनको सहयोग करना चाहिए, इनको मदद करना चाहिए, इनको मजबूत बनाना चाहिए, इनको अपने ओर से मजबूती दे करके बूस्टअप करना चाहिए कि नहीं, आप एक काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। एक काम का जो तरीका है निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि आप नालंदा जिला से तो शुरुआत जरूर की है और आपने विस्तार भी किया है प्रदेश तक के, और प्रदेश के बाहर भी विस्तार किया है, और विस्तार करने के बाद अपने देश से बाहर भी विस्तार करने का काम किया है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपनी टीम को निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ, आप जो बता रहे थे कि हम पंचायतों में भी लोग भेज कर इस काम को, जो हमारा अधिकार है, मानव का अधिकार जो है, जो हमको अधिकार प्राप्त हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसे बचाने के लिए जो फोरम बनाए हैं, उसका टीम काम करता है। तो आप इस टीम को बढ़ाइए। और निश्चित रूप से गांवों में आप जानते हैं कि देहात का क्षेत्र होता है जहां आदमी अज्ञानता होता है, आदमी कम जानकारी रखते हैं। जो चर्चा उन्होंने कहा, लोगों का अपने कानून लीगल जानकारियां नहीं होती है लोगों को, उसके चलते उनको बहुत परेशानियां का झेलना पड़ता है। लेकिन जब आपका लीगल फोरम काम करता है, तो आप उस में प्रचार प्रसार तो अपने फोन माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन आप शिविर के माध्यम से भी इसका विस्तार कर सकते हैं, लोगों में प्रचार बढ़ा सकते हैं। जैसे होता है कि आप हेल्थ आदमी का जो यूनिट होता है, उसमें वो लोग शिविर लगाता है, हेल्थ का शिविर लगाता है आपके ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए। उसी तरह से आप भी अपना एक फोरम है, उस फोरम के माध्यम से आप गांव में पंचायत को चुनिए, और उस पंचायत के जो प्रधान हो या जो सहयोगी लोग हैं, उनसे मिल करके अपने टीम को भेज करके अपने अधिकार, जो एक इंसान का, एक मानव का जो अधिकार है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में वहां चर्चा करिए, उन्हें बताइए। तब वो विस्तार पूर्वक जब गांव की ओर ये चीज बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से आपका ताकत बढ़ेगा। और जब आपका ताकत बढ़ेगा, तो जिस काम के लिए आप ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो व्यवस्था बनाए हैं, वह व्यवस्था
आपको निश्चित रूप से सहयोग करेगा और आपको भी लगेगा कि नहीं, हम समाज के लिए, हम अपने लोगों के लिए, हम बिहार की उन्नति के लिए, अपने जिला की उन्नति के लिए, हम एक एक इंसान के अधिकार को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकार को बताने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका फोरम और आगे बढ़ेगा, यह मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। साथियों, मानव अधिकार में जो बातें इन्होंने चर्चा के समय में कहा कि आप ये जानते हैं कि जिस तरह से एक समाज होता है, समाज में हर लोग के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप कुछ भी बताइएगा तो कोई अंतर उनको पड़ने वाला नहीं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि हमारा जो काम का तरीका है वह तरीका सही है कि नहीं। मैंने कैसे कहा कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को आरक्षण 50% दिया, बेटियों को आप जान रहे हैं कि 35% आरक्षण दिया। आज बेटियां आप देखते होंगे कि AK-47 लेकर के सुरक्षा करते, वह बेटियां जो 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, 4 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी, और वह बेटियां आज आपका सुरक्षा कर रहा, मानव का सुरक्षा नहीं, पुरुषों का भी सुरक्षा कर रही है। यह अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया, वह 35% का आरक्षण है, जिस आरक्षण पर आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा अगर पुलिस महिला है तो वह आपके बिहार में है। आप ये सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जन क्रांति लाने का काम किया। वह अपने अधिकार, जो बच्चियों का अधिकार मिलना चाहिए, जो बेटियों का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को सौंपने का काम किया है। इसलिए हमें एक कहना है कि आप जिस अधिकार की बात करते हैं, उस अधिकार की सुरक्षा की जो आप प्रदत्तता देने के लिए तात्पर्य है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका काम काफी सराहनीय है, और जिस क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अगर काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आपका IHRCC का जो फोरम है, यह निश्चित रूप से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर है, यह काफी चर्चित होगा और इसे सरकार के द्वारा भी मजबूती प्रदान होगा। और जब कोई अच्छा संस्था काम करता है तो सरकार के नजर में भी अगर उसके काम का जो क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी के आधार पर उसको सेलेक्ट करने का काम करता है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको जो भी ईमानदारी के बल पर उसकी जो एक प्रतियोगिता के प्रभाव में जैसे होता है कि हम लोग कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, कैसे उनके उत्थान की चर्चा करने के बाद उन्हें हम आगे बढ़ाने के लिए जो प्राइज देने का काम करते हैं, वह आपको सरकार की तरफ से प्राइज मिलेगा, जनता और जनार्दन की तरफ से मिलेगा। लोगों के बीच में आपकी जो लोकप्रियता बढ़ेगी, वह आपको सम्मान दिलाएगा और आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा, जिससे आप इस कार्य को और आगे बढ़ाने का काम करिएगा। इसलिए जी के साहब को, पांडे साहब को और उनके पूरे टीम को मैं अपने ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम में हम लोग को जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग को भी मदद दीजिए, लेकिन निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक एक एक इंसान के लिए, एक एक मानव के लिए, एक एक बहन के लिए। मानव में 2 जातियां हैं, एक मानव में इंसान मनुष्य के रूप में जिसको मर्द बोलते हैं, एक औरत बोलते हैं। लिंग विभेद हो सकता है लेकिन दोनों का अधिकार बराबर होता है, इसलिए दोनों का अधिकार के लिए आप काम कर रहे हैं, यह काफी अच्छा काम है। इसलिए आपने जो भी ये फोरम बना करके जो समाज के लिए, जो बिहार के लिए, जो हमारे देश के लिए, देश से बाहर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इस काम को विस्तार किया है और उसको बढ़ाने का काम करिए। हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आपको सहयोग मिलेगा और इस काम को इस रूप में करिए कि एक ईमानदारी के रूप में आप ये नहीं कि कार्यालय बना दिए और फोरम बना करके कुछ लोग काम करें बस छोड़ दिए, नहीं, ऐसा मत करिए। आप इसके विस्तार के लिए, मैंने कैसे आप कहा कि पंचायत में, गांव में, वार्ड में, शहर में, वार्ड में, सब जगह अपने फोरम के लोगों को चुनिए और गांव के ही लोगों को अपना मेंबर बनाइए, और मेंबर बना करके जैसे हम लोग पार्टी का कैसे सदस्य बनाते हैं, उसी तरह से इस फोरम के लोगों को मेंबर बनाइए और जोड़िए, उनको कहिए, नंबर दीजिए कि आपको कोई जरूरत हो तो बताइए, आने जाने में उनको भाव लगता उसका आप इंतजाम करिए। इस तरह से जब उनको आप सहयोग करिएगा तो आपका जो कदम है निश्चित रूप से बाकी काफी आगे बढ़ेगा, और जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं वह कार्य आपका विस्तृत रूप से चर्चित रहेगा। इसीलिए आपको मैं अब
इतना कह कर करके धन्यवाद तो देता ही हूँ, लेकिन आपको शुभकामना भी देता हूँ कि आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार